हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गौरव है, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने दिल्ली पुलिस को लेके एक सीरीज चालू करी है जिसमें हम एक बाई एक करके सारे जो डिस्कस हैं उनका जो फैक्चुअल डेटा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक कल हमने डिस्कस ही किया था, मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत होती है तो इस्लाम को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस्लाम से दो तीन फैक्चुअल डेटा निकल के आता है। पहली चीज तो ये कि इस्लाम, ये जो इस्लाम है एक नया धर्म जो अरबी जो वर्ल्ड है, अरब का जो देश है वहां पे पनपा। स्पेशली मक्का वाली जो जगह थी वहां पे जन्म होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक है भाई, किसका? हजरत मोहम्मद साहब। तो 570 एडी में जन्म होता है हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है, और 610 एडी में 610 एडी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये गुफा में जाते हैं, वहां जाके ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद ये जब बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं कि एक किताब के साथ निकलते हैं, इसका नाम है कुरान, और बोलते हैं कि अल्लाह के जो आखिरी बंदे हैं गैब्रियल, उन्होंने ये मुझे दी है और इसका प्रचार प्रसार करना है। इस किताब को जो मानेगा, जो लोग भी मानेंगे, इसके फॉलोअर बनेंगे, वो कहलाएंगे मुसलमान। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है काफिर से मुसलमान बनने की। देखो, काफिर से मुसलमान बनने की क्या कहानी है। काफिर का मतलब इस्लाम में ये है कि आप अपने इंद्रियों से जब तक घिरे हो तब तक आप काफिर हो, और आपने अपने इंद्रियों को पहचान लिया, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, तो आप काफिर से बन जाओगे मुसलमान। ये पूरी कहानी है काफिर से और मुसलमान बनने की। मुसल्लम है जिसका ईमान, ठीक है, वही क्या है? मुसलमान। ठीक है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, वो सारी चीजें। हिंदुइज्म में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, पर वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ फैक्चुअल चीजें याद रखनी है। ठीक है, सो 610 एडी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है और ये कुरान लेके निकलते हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि इनके साथ 622 एडी में एक दुर्व्यवहार होता है। देखो होता क्या है उस टाइम का, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूं। ये आप ऊपर जाओगे, ये अरब वर्ल्ड है और अरब के पीछे आपको देखेगा ये पूरे क्रिश्चियन लोग हैं, यहूदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहूदी थे, यहूदी के जो फादर थे, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली थी। मतलब यहाँ की जो चर्च वगैरह थी, इनमें सबसे ज्यादा चलता किनका चलता था? यहूदियों का चलता था। ठीक है, ये जैसा बोलते थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्रिश्चियन जो है, जो ईसा मसीह है, वो आपको दंड देंगे, आपको पाप पड़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम बहुत रैशनल कॉन्सेप्ट था। इस्लाम में इन्होंने बातें करी कि ना कोई ऊंच नीच नहीं है, सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग भाई हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया चर्च वाला। इस्लाम में ये बोला गया कि भगवान है जो, अल्लाह है जो, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन अल्लाह। आप उसको जब इमेजिन नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो आप इस्लाम धर्म में आप तभी देखोगे जितने भी इस्लाम के शासक हैं, उन्होंने खासकर जब वो जब हिंदुस्तान में अटैक किया तो अब उनको चाहिए था पैसा। तो लोगों ने बोला कि पैसे तो तुम्हें मंदिर में मिलेंगे। तो ये गए मंदिर में, इन्होंने कि ये मंदिर में कौन है? तो बोले ये भगवान है। तो बोलते हैं हट, ये थोड़ी भगवान है। तुम्हें पता है कि ऐसे दिखते हैं भगवान? इन्होंने बोला कि अल्लाह को इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो आप देखोगे ये जो यहूदियों का वर्ड था उस टाइम पे, यहूदी जो थे, इनको बहुत डर लग गया कि जब इस्लाम आया। ठीक है, तो जब इस्लाम आया तो यहूदी बहुत डर गए और इनके कहने पर ही ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनको मारा गया यहाँ पे मक्का में बहुत। और ये मक्का में जब इनको बहुत मारा गया तो ये मक्का से चली गए मदीना। ठीक है भाई, तो मक्का से मदीना तक की इनकी जो यात्रा है, यही यात्रा कहलाती है हिजरत। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? हिजरत। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो 622 एडी में ये कहां से कहां चले जाते हैं? ये मक्का से चले जाते हैं मदीना, और मक्का से मदीना जाने वाली यही यात्रा इनकी कहलाती है हिजरत। हिजरत हिजरत हिजरत, ये सुनते हो ना?
और उसके बाद आप इनके बारे में एक और फैक्ट याद रख लोगे कि 632 में 10 साल बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, ही डाइड, इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी 632 में जब मृत्यु होगी तो उसके बाद आप देखोगे कोई भी धर्म आप उठा लो, किसी भी धर्म के पैगंबर की मृत्यु होने के बाद आप देखोगे कि वो धर्म बट ही गया है। चाहे मैं बुद्धिज्म की बात करूं, चाहे मैं जैनिज्म की बात करूं, हिंदुइज्म भी आप देखोगे कि बहुत रैपिडली सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो आगे चल के बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया, बहुत ज्यादा बट गया। तो आप देखोगे यही चीज इस्लाम में भी रही है। अब जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब मिले, ये मरे, जैसे इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद आप देखोगे कि अगला जो खलीफा है, मतलब जो इनका अनुयायी है, जो आगे इस्लाम को लेके जाएगा, वो बनने को लेके लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। इनके एक दामाद थे अली, वो चाहते थे कि वो अगले खलीफा बने, इस्लाम को प्रमोट करें, लेकिन इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य थे अबू बकर, ठीक है। तो उनको लगता था कि वो बहुत नजदीक थे पैगंबर साहब के और वो खलीफा बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, अली और अबू बकर के बीच में। सो अली को कुछ 10 से 15% लोग अली के फॉलोअर थे और 80 से 85% लोग अबू बकर के फॉलोअर थे, ठीक है। सो अली और अबू बकर से ही यहीं से निकल के आया सुन्नी और सिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी थोड़ी सी। तो यहां से सिया और सुन्नी याद रहा, ठीक है। अब हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम, अब देखो हुआ क्या उस टाइम पे, ये इंडिया है और इंडिया का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सिंध है, और यहाँ के राजा थे दाहिर, ठीक है भाई, और ये अरब है, और यहाँ के राजा थे अल हजाज। अब ये जो अल हजाज है इनका ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। और व्यापार कहाँ होता था, तो ये जो पाकिस्तान का आप जो देख रहे हो मैप, पाकिस्तान के मैप में जहाँ ग्वादर का जो बंदरगाह है उसी के पास में एक बंदरगाह होता था पहले, इसको बोला जाता था देवल बंदरगाह। सो देवल बंदरगाह होते हुए श्रीलंका इनका ट्रेड होता था। अब जो भी व्यापार इनका होता था तो यहाँ पे पायरेसी की घटनाएं बहुत होती थी, इनका जो ट्रेड होता था तो उसको लूट लिया जाता था, ठीक है, लुटेरों के द्वारा। तो अल हिजाज ने दाहिर को संदेश पहुंचाया कि भाई ये जो तुम्हारे अंडर आ रहा है देवल बंदरगाह, इस पे लूट का काम चल रहा है, इस लुटेरे वाले काम को तुम रोको। तो दाहिर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। तो अब अल हिजाज का ही एक सेनापति था, एक कमांडर था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सो मोहम्मद बिन कासिम को ये भेजते हैं कि भाई पहले तो तुम जाओ और ये देखो कि कौन लुटेरे हैं, इनको पकड़ के लेके आओ, उसके साथ साथ तुम दाहिर को भी सबक सिखा के आओ कि भाई इसने बात क्यों नहीं मानी हमारी, ठीक है। अब 712 में कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है और वो भारत पे क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक भी किसके ऊपर करेगा, तो शाही वंश के राजा होते हैं दाहिर के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है। बाद में इनकी पुत्री होती है, इनकी पुत्रियों को भी बंदी बना के ले जाता है मोहम्मद बिन कासिम, बट वो कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे ही दाहिर को हराएगा तो सिंध वाले क्षेत्र में कहा जाता है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आता है। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो अपने साथ देखो, जब भी तुम कहीं भी जाते हो अपने साथ अपनी संस्कृति अपना कल्चर लेके जाते हो कि नहीं जाते हो ना। तो ऐसे ही इस्लाम का जो पहला बंदा आएगा वो अपना कल्चर अपनी संस्कृति लेके आएगा। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर जो लाने की बात कही जाती है वो किसके द्वारा कही जाती है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। जैसे कि ये सिंध वाले क्षेत्र में आया, अब ये जो जगह है वो मोहम्मद बिन कासिम की है। अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो तो हिंदू हैं, तो ये बोलेगा कि या तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो, और अगर तुम इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो तो हमें टैक्स दो। और यही टैक्स क्या था, जजिया कर था, ठीक है। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था, इसको मुंड कर भी कहते थे, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या क्या काम किए, तो सोने के सिक्के इसने जारी किए, गोल्डन कॉइन जिनको हम दिरहम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में पहली बार खजूर की खेती इसी ने स्टार्ट करी। ये जो टराइन है आप देखोगे कि अफगानिस्तान के आसपास यहाँ कुछ नहीं है, कोई बारिश नहीं होती, कोई मानसून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पूरा डेजर्ट है। अब डेजर्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज होता है कि ड्राई फ्रूट होते हैं, खजूर की खेती और नारियल वगैरह।
तो जब खजूर की खेती यहाँ होती थी, जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में कॉन्सेप्ट लेके आए खजूर की खेती और ऊंट पालन की, ठीक है। इसके बाद अरबी घोड़ों की शुरुआत भी यहीं से होती है। मानसून शब्द जो है ये भी पहली बार अरबी लोगों ने ही भारत में आके इसकी शुरुआत करी, मानसून शब्द की। और जो एटलस है, जो मानचित्रावली है, ये भी देन है किसकी, अरब के लोगों की, ठीक है। तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, कि सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। किसका ये सेनापति, तो अल-हिजाज का सेनापति था, ठीक है भाई। सिंध के राजा दाहिर पे इसने अटैक किया था 712 में, और पहली बार भारत में जजिया कर इसने लेके आया। सो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। 712 से लेके 714 तक 2 साल का इसका कार्यकाल हमें किताबों में मिलता है। उसके बाद ये वापस चला गया। कहा जाता है कि अल-हिजाज के यहाँ जाने के बाद इसने खुद ही अपने आप को समर्पित कर दिया था, ठीक है। वो कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। 3 फैक्ट हैं जो आप याद रख सकते हो। और यहाँ से अब अगला जो बंदा होगा उसका नाम है महमूद गजनवी, उसकी एक कहानी, और उसके बाद आएगी मोहम्मद गौरी की कहानी, और वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाकी ध्यान रखें अपना, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।